नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। एक तरफ ओलावृष्टि है और दूसरी तरफ मस्ती है। जहां सच सुन रहे हैं आप। ओलावृष्टि से किसान परेशान और किसान के एक कार्यक्रम में मस्ती, ये दो स्वरूप दिखलाई दिए मात्र कुछ ही घंटों के अंदर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अनेक क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई। कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे जहां शिमला और कश्मीर का नजारा देखा गया। यानी इतनी बर्फबारी, इतनी ओलावृष्टि हुई कि सड़कों पर सिर्फ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही थी। किसान परेशान हो रहा था और दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए एक अपील जारी की थी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आम जनता और किसानों के लिए संदेश देने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और शासन उनके साथ है। राजस्व का पूरा अमला पूरा सर्वे करेगा और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षतिपूर्ति के लिए तैयारी कर दी गई है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर चिंतित थे और उन्होंने निर्देश जारी कर दिए, राजस्व का अमला तुरंत मैदान में। और वहीं दूसरी ओर दूसरे दिन एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। किसानों के नाम पर इस कार्यक्रम का आयोजन और कृषि विभाग इस कार्यक्रम का आयोजक। जमकर मस्ती हो रही है। एक तरफ किसान परेशान होकर आंसू बहा रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है, परेशान है, वहीं इनको मस्ती सूझ रही है। गीत संगीत का भी आयोजन है और कसीदे पढ़े जा रहे हैं, कभी किसी के और कभी स्वयं के। प्रश्न तो उपजेंगे और पत्रकार होने के नाते जो बात सामने आती है वह हमें दिखाना और बताना जरूरी है। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पथरिया के विधायक तथा मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल तथा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया सहित मंचासीन अतिथियों ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल कसीदे पढ़ते नजर आए। बताया तो यह भी जा रहा है कि किसान जो परेशान हैं वह यहां ना आए, इसके लिए प्रबंध किया गया। कुछ मैनेजमेंट की बात सामने आ रही है, रोका गया है क्योंकि जो परेशान किसान हैं जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं वह कुछ फसलें लेकर, गेहूं की फसलें हों और चाहे वो अन्य फसलें जो उनकी नुकसान की हुई हैं वह लेकर आना चाहते थे। कार्यक्रम में बताना चाह रहे थे कि देखिए हमारा इतना नुकसान हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। उनको रोकने की बात सामने आ रही है, चर्चाओं में बनी हुई है। अब कितनी सच्चाई है ये तो वही जाना है, लेकिन बिल्कुल एकदम सही बात चर्चाओं में सुनी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और फिर जैविक हाट बाजार में भी एक अलग नजारा देखने को मिला। जब चपिया की जगह एक अलग बर्तन में यह मठा भाते वहां पर नेता दिखलाई दिए और उसमें भी कुछ अलग चीज थी। बताया जा रहा है कि उसमें कुछ सफेद का रंग डालकर उसको भाने के और मठा को दिखाने का प्रयास किया गया था। मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया और फिर गाय की बछिया का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया। बछिया जिसका पूजन किया गया उसको घास खिलाई गई, पर उसने घास नहीं खाई, वहीं छोड़ दी। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और फिर स्वागत सम्मान के बाद उद्बोधन और उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम के संबंध में हमने दमोह के उप संचालक कृषि जेल प्रजापति से चर्चा की। उनसे प्रश्न किए कि आखिर जब किसान परेशान है
राजस्व विभाग का अमला मैदान में है, ओलावृष्टि है और आपके द्वारा यहां आयोजित कार्यक्रम में मस्ती है, तो उन्होंने बचाव किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। अब जीएल प्रजापति कहते हैं कि ओलावृष्टि कुछ गांवों में हुई है मात्र, और वह भी पटेरा ब्लॉक के कुछ क्षेत्र में, जबकि दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर अनेक गांवों में भ्रमण कर रहे हैं। निर्देश दिए हैं उन्होंने। राजस्व विभाग का अमला मैदान में है, बस स्वयं मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, और कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। उनका सारा अमला यही था। बोले अब हमने भेजा है, अब ये शाम के समय वो उस अमले को भेजने की बात कर रहे हैं। मैदान में है देखिए, एक कार्यक्रम जो है किसानों के लिए कार्यक्रम रखा गया था और एक पहले से जो है प्लान था, इसलिए जो है हमारा अमला भी मैदान में पहुंच गया है। हमने जो हमारे पटेरा क्षेत्र का नहीं, देखिए पूरे जिले में ओलावृष्टि नहीं हुई है। हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो पटेरा ब्लॉक में प्राप्त हुए। हमने पटेरा ब्लॉक में जो है उनको हमने यहाँ से रवाना कर दिया है, और जो राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके जो भी प्रक्रिया सर्वे की प्रक्रिया में हम भाग लेंगे, जो भी संशोधन बनाया उसके लेकिन यहाँ तो कार्यक्रम और होता है। देखिए, एक किसानों के लिए कार्यक्रम है और किसानों के लिए ही जो है एक समान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, जो एक किसानों के लाभ के लिए हमने जारी किया है। और ऐसा कार्यक्रम जो है दमोह जिले में आयोजित हुआ है, एक पहले से कार्यक्रम तय था, और क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं रहती हैं जो हम लोगों ने इसको एकदम से निरस्त नहीं कर सकते थे। विधानसभा सत्र चल रहा है, तो माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग की अपेक्षा थी, तो उससे भी हमने समय लिया था। तो एक कार्यक्रम पहले से कुछ था, एकदम में ये बात नहीं आई मंच के किसानों की तरफ से ना जनप्रतिनिधियों की तरफ से नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका की बात आई थी कि एक ओलावृष्टि कुछ गाँव में हुई है, उसका सर्वे का कार्य जो है हमारे राजस्व विभाग द्वारा कराया जा रहा है, और जो भी उसका आकलन होगा तो जो देना नहीं उसका आगे की कार्रवाई। प्रश्न तो उपजेंगे मित्रों। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान संघ के कुछ नेता जो मंच पर पिछली दीघा में जिनको स्थान दिया गया था, अग्रिम दीघा में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष और उनके साथ अन्य नेता मौजूद थे। भारतीय किसान संघ एक बड़ा संगठन है, हालांकि उसके कुछ नेता कुछ पदाधिकारी मंच पर उपस्थित थे, लेकिन वह आक्रोश व्यक्त करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंच से ये बात कहना जरूरी नहीं था, लेकिन हम मैदान में इस बात का विरोध करेंगे कि जब ये कार्यक्रम का आयोजन है, और कार्यक्रम का आयोजन उस समय हो रहा है जब किसान ओलावृष्टि से परेशान है, तो वैसे ही समय किसानों के हित की मांग को लेकर हम फिर मैदान में उतरेंगे, और एक बड़ी तैयारी भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के द्वारा की जाने का संकेत मिला है। अब विरोध होता है, नहीं होता है, या सब कुछ दबा दिया जाता है मामले को, यह अलग विषय है। परंतु प्रशासन के मुखिया कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर गंभीर दिखलाई दे रहे हैं। वह किसानों के लिए मैदान में भी हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं, और उनका आग्रह है किसान भाइयों मैं हूं ना, शासन प्रशासन आपके साथ है।